और आज आपको एक चीज़ दिखाना है। गर्मी भी उस हिसाब से काफ़ी है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग सभी को। हो गया एक नया सवेरा, एक और नया दिन। फिलहाल अभी जग चुका हूँ और आज आपको एक चीज़ दिखाना है जो है मेरा नया गेमिंग कीबोर्ड माउस। और अभी दिखा रहा हूँ। कल मैं ये रात में ही ले आया था और ऑफलाइन खरीदा हूँ इसको। ऑनलाइन नहीं खरीदा हूँ, ऑनलाइन महंगा पड़ जाता। ऑफलाइन थोड़ा बारगेनिंग करके मुझे सस्ते में मिल गया। तो अभी दिखाता हूँ आपको कौन सा कीबोर्ड है। पहले फ़ोन लगाता हूँ ट्राइपॉड पे फिर। और हाँ, दिखाने से पहले नया कीबोर्ड माउस ये बता दूँ कि पुराना वाला मेरा माउस ख़राब हो चुका था और कीबोर्ड भी ख़राब हो गया था। उसके कुछ बटन काफ़ी टाइट दबाने पे काम करते थे। इस वजह से मुझे नया कीबोर्ड माउस लेना पड़ा और आगे चल के मैं लेने वाला था। तो इस वजह से मैं वायरलेस लेने के बजाय मैं वायर वाला लिया हूँ। तो फाइनली ये रहा मेरा न्यू गेमिंग कीबोर्ड माउस जो है एंटी स्पोर्ट्स का 550। हाँ, KM550 यहाँ पे KM550 जो कि मैं ऑफलाइन लिया हूँ। और ये है प्रो बैकलिट गेमिंग किट कॉम्बो किट। सो अब मैं ये खोलता हूँ। ये इसका डॉक्यूमेंटेशन और वारंटी कार्ड। वैसे कल मैं इसको टेस्ट कर चुका हूँ लेकिन तब से ये इसी में रखा हुआ था कि जब मैं वीडियो बनाऊंगा तब मैं अनबॉक्स करूंगा। ये रहा इसका गेमिंग कीबोर्ड। सीरियसली ये साइड मेटल है और ये बटन मैकेनिकल। हाँ, ये पहली बात मैकेनिकल कीबोर्ड है। आवाज़ से पता चल रहा होगा ये पूरा RGB है। हाँ, ये है कि RGB ऐसे चेंज नहीं होता है कि वो जैसे होता ना कि अलग अलग कलर जल रहा है। बस ये है कि इसका मोड चेंज होता है इस बटन से। अभी वो मैं दिखाता हूँ। और ये रहा ये कीबोर्ड और ये रहा इसका वायर। ये ब्रेडेड वायर नहीं है लेकिन प्लास्टिक का है, लेकिन बढ़िया है। इसका USB ये गोल्ड प्लेटेड वाला है तो बढ़िया। ये प्लास्टिक का केबल है, ब्रेडेड नहीं है। और ये रहा कीबोर्ड, ये इसका आर्म रेस्ट जो बेस्ट है। और काफ़ी हैवी है और काफ़ी बड़े में है, काफ़ी चौड़े में है क्योंकि इसके साथ इसका नम पैड भी है तो ये बढ़िया है एकदम। फिर ये है इसका माउस जो कि ये भी RGB है पूरा और इसमें कुछ एक्स्ट्रा बटन्स भी हैं जो कभी कभार मेरे टैब से यूज़ करना है तो ये बटन कभी कभार बैक करने के काम आ जा रहे हैं। और मुझे पता तो नहीं है कि ये बटन किस लिए है लेकिन कुछ तो काम आ रहा है। और ये पूरा वायर काफ़ी लंबा है और ये पूरा ब्रेडेड केबल वाला है। सीरियसली काफ़ी सही लगता है ये। और ये पकड़ने में भी काफ़ी सॉलिड और काफ़ी बल्की फील होता है पहले वाले से कंपैरिजन के हिसाब से। सो ये भी बढ़िया। अभी मैं इसको लगाता हूँ टैब में और तब आपको दिखाता हूँ पूरे कीबोर्ड और माउस कैसे लाइट अप होते हैं। बस इसमें एक और दिक्कत है जो है इसका, क्योंकि ये वायरलेस नहीं है तो वायर के लिए इसमें USB हब लगाना पड़ता है। ऐसे तो ऐसे USB हब लग जाता है तो आसानी से दोनों कनेक्ट हो जाएगा। ये जल गया इसका लाइट और मैं आपको दिखा दूं, इस बटन से इसका लाइट चेंज होता है। तो ये मैं दबाया, ये जल गया, ये जल गया, बुझ गया। बस ये तीन नहीं, चार है शायद, 1 2 3, बस 3 ही है। तो बस ऐसे इतना ही जलता है ये। 3 लाइट का मोड है बस। ऐसा नहीं कि RGB पूरा चल रहा है, ऐसा नहीं। मतलब वो होता नहीं एक फ्लो वाला जो चलता है वो वाला नहीं है, बस ऐसे ही बस। तो ये ठीक है मेरे लिए, इसका कोई उतना काम भी नहीं। मुझे बस इतना ही बहुत पसंद है। तो ये पूरा ऐसे लाइट अप हो जाता है बढ़िया। ये गया माउस इसमें और ये जल गया माउस का लाइट। सो ये भी बढ़िया। इसका मुझे नहीं पता कि लाइट चेंज होता है कि नहीं, लेकिन बढ़िया ग्लो कर रहा है ये भी। ये बढ़िया काम भी करता है, पहले वाले से तो बहुत सही काम करता है। मुझे बस अब एक माउस पैड लेना है, वो भी मैं जल्दी ही ले लूँगा, अभी नहीं। और इसी वजह से इस पर कोई कॉपी वगैरह रख के ही मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो ये भी बढ़िया है क्योंकि ये उतना स्लीपर तो है लेकिन फिर भी ये ऐसे प्लेन सरफेस नहीं है उतना, तो इस वजह से सही से काम नहीं कर रहा है। इसी वजह से कॉपी या पैड वगैरह रख के ही यूज़ कर रहा हूँ इसका। तो ये रहा मेरा न्यू गेमिंग कीबोर्ड माउस जो कि मेरा है एंटी स्पोर्ट्स का KM550।
तो अब मैं इससे बैठ के जा रहा हूँ टाइपिंग प्रैक्टिस करने और देखता हूँ कि कैसा स्पीड है। तो टोटल टाइमिंग लगा है 14 मिनट करेक्ट, एकदम 14 मिनट करेक्ट लगा है। पहले वाले कीबोर्ड से लगभग 30 सेकेंड या 40 सेकेंड पहले हुआ है। कल भी लगभग 40 मिनट ही था, लेकिन 40 मिनट से थोड़ा ज़्यादा सेकेंड था, लेकिन आज करेक्ट 40 मिनट पे एकदम हो गया है पूरा। तो हाँ, ये तो है कि इस पर थोड़ा सा टाइपिंग तेज़ हो रहा है, तो ठीक है, बढ़िया। वही सेम पैराग्राफ यूज़ कर रहा हूँ जो उस वाले कीबोर्ड से यूज़ करता था, वही पैराग्राफ में कोई डिफरेंस नहीं है। तो अभी अपना खाना निकलवाया हूँ, सब्जी लिया हूँ, रोटी बस, निमोना की सब्जी है और रोटी। तो खाना खाता हूँ, फिर उसके बाद बैठता हूँ प्रैक्टिस के लिए जावास्क्रिप्ट के। तो फाइनली अब टाइम है कोडिंग प्रैक्टिस का, मतलब जीएस प्रैक्टिस। और अब एचटीएमएल का भी वो बनाऊँगा, क्या कहते हैं, प्रोजेक्ट बनाऊँगा और उसके साथ जीएस कनेक्ट करूँगा। तो अब थोड़ा सा थ्योरी प्रैक्टिकल बेस में प्रैक्टिकल बेस में करके मैं अच्छे से प्रैक्टिस करूँगा। तो कोडिंग की भी प्रैक्टिस कर चुका हूँ, अभी निकलता हूँ जिम के लिए। टाइम हो गया है, तब से बैठ के कोडिंग ही कर रहा था, थोड़ा सा आराम किया हूँ 5-10 मिनट। अब निकलता हूँ जिम के लिए क्योंकि 2:30 बज रहा है। सो फाइनली अब निकलता हूँ जिम के लिए। काफ़ी ज़्यादा तेज़ धूप हो रहा है आज, बहुत तेज़ धूप है और गर्मी भी उसी हिसाब से काफ़ी है। जिम तो पहुँच चुका हूँ, अभी 3:30 हो रहा है, मतलब 3 से ज़्यादा, 3:40 हो रहा है अभी। खैर अभी भी कोई आया नहीं है, मैं अपना आधा एक्सरसाइज निपटा चुका हूँ, 1 घंटे में मेरा सारा ख़त्म। तो जिम से आके थोड़ा सा आराम किया हूँ, उसके बाद तब से बैठ के मैं कोडिंग ही कर रहा हूँ। पढ़ रहा था, कुछ डॉक्यूमेंट पढ़ रहा था और फिर कुछ समझ नहीं आ रहा था, कुछ एलिमेंट, कुछ टैग वगैरह समझ नहीं आ रहा था। तो मैं सब मतलब वो चैट जीपीटी से और जेमिनाई से थोड़ा सा उसका आंसर निकाला हूँ और फिर अभी उसको पढ़ रहा था। और अभी जा रहा हूँ मैं प्रैक्टिस करने, जब तक खाना नहीं बन जाता तब तक। जब खाना बन जाएगा फिर मैं रख दूँगा, काहे कि अब टाइम है मेरे पास आराम से, तो मैं अब यही करने जा रहा हूँ।